Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. I hope you all are fine beta. Take out your card Wani Urdu. Boys beta, turn on your cameras. Boys, turn on your cameras. Imran Ali, Haider Abbas. Beta, turn on your camera. Rayan, turn on your camera beta. Haider Abbas beta, turn on your camera. Okay जी बेटा, take out your card Wani Urdu. Page number 119. Karwani Urdu, page number 119. हमने लास्ट लेसन पढ़ा था जुबान शीरी मुलगिरी। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका बुक वर्क करेंगे, ठीक है। इट्स पेज नंबर 119। इमला की आम गलतियां। उर्दू इमला में बाज़ अल्फाज हरूफ को गैर ज़रूरी तौर पर मिलाकर लिखा जाता है। ये भी एक तरह की गलत इमला है, यानी हम उर्दू में कुछ अल्फाज को मिलाकर लिख देते हैं, तो कह रहे हैं नहीं जी ये भी एक इमला के लिहाज से ये गलत तरीका है। मसलन यहाँ पर मिसाल दी गई है आपकी किताब में, आप लोग स्क्रीन पर भी देखें बेशक और अपनी बुक में भी देख सकते हैं। जैसे इसको, जिस तरह, हमको, फलदार, अब ये सब मिलाकर लिखे गए हैं हरूफ, ये गलत है इमला के लिहाज से। आप दुरुस्त किस तरह लिख सकते हैं, नीचे देखें, इसको अलग करके लिखा है, जिस तरह को अलग करके लिखा गया है, हमको भी अलग करके और फलदार को भी अलग करके। वो कहते हैं जी उर्दू में इमला में ये अल्फाज जो हम मिलाकर लिखते हैं ये गलत है, इनको हमें अलग करके लिखना चाहिए। अब नीचे आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, पेंसिल्स ले लीजिए। दिए गए जुमलों से गलत इमला की तस्हीह कीजिए। अब नीचे जो जुमले दिए गए हैं इसमें भी जुमलों अल्फाज को मिलाकर लिखा गया है, कि अंडरलाइन हुए हैं, अंडरलाइन कीजिए इनको और इनको अलग करके आपने ये कॉपी में एक्सरसाइज करनी है। इन अल्फाज को अंडरलाइन कीजिए और इनको आपने कॉपी में करना है, ये बी कॉपी में काम होगा आपका, ठीक है। नंबर 1, अलिफ जो है यहाँ पे, इस कदर खाओ जिस कदर भूख है। एक्सक्यूज मी टीचर। जी बेटा। टीचर मैं जरा अपनी बुक लेकर आया, क्या थोड़ी देर रुक जाएंगे? है क्या? टीचर मैं अपनी बुक भूल गया, मैं वो लेकर आया, क्या आप 1 मिनट रुक जाएंगी? जी जी। टीचर मैं जल्दी से बस आया।
कम ऑन रोहान, क्विकली बेटा, काम। अलिफ पे देखिए, इस कदर खाओ जिस कदर भूख है। इसमें इस अंडरलाइन कीजिए और जिस कदर को भी, इस कदर और जिस कदर को अंडरलाइन कीजिए। इनको आपने अलग करके लिखना है। आपने ये वाली एक्सरसाइज बी कॉपी में करनी है। सब बताएं। ठीक है, इसके बाद जब बताएं। जी अलिफ में देखें, इस कदर और अलिफ में देखो, इस कदर और जिस कदर को अंडरलाइन करो। इसको अलग अलग करके लिखेंगे। मुझे पेज नंबर बता आपने देंगे। ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये बी कॉपी में, पेज नंबर 119। अब बे में देखिए, उनको बहुत अक्लमंद समझा जाता है। उनको और अक्लमंद, इसको अंडरलाइन कीजिए। इसको आपने अलग अलग करके लिखना है। या फिर मुझ को अंडरलाइन करना है। उनको और अक्लमंद को अंडरलाइन कीजिए। ये मिलाकर अल्फाज लिखे गए हैं, इनको आपने अलग अलग करके दुरुस्त करके लिखना है। फिर जीम देखिए, ये खेल बहुत दिलचस्प रहेगा। रहेगा को अंडरलाइन कीजिए। इसको आपने अलग करके लिखना है। इसके बाद है जी दाल। जिस तरफ भी देखें खुशबूदार और खूबसूरत फूल दिखाई देते हैं। इस जुमले में जिस तरफ और खूबसूरत को अंडरलाइन कीजिए। जिस तरफ और खूबसूरत, इनको आप अलग अलग करके लिखेंगे। टीचर एक वर्ड है जिस जिस तरफ और दूसरा क्या है? खूबसूरत। इसके बाद है हे, तुम किसके साथ पहुंचोगे। अब इसमें आपने अंडरलाइन करना है किसके और पहुंचो। ये पहुंचो गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपने स्पेल करके लिखना है। जो बस जो नंबर 1 बोलते हैं और कुछ नहीं, मैंने पूछना सिर्फ नंबर नंबर 1 में बेटा आपको, नंबर 1 में आपको नजर में आ रहा होगा इस कदर और जिस कदर, इनको अलग अलग करके लिखना है। टीचर इसके बाद अब आप खूबसूरत तो ऐसे देखिए जी, टीचर आप लिख खूबसूरत सकते तो हैं लेकिन बेटा वो हमें यहाँ, अलहदा भी लिखवाया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल लिखवाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे थे ये इमला की जो आमतौर पर ये गलतियां होती हैं, कह रहे हैं बेहतर है आप इनको अलग करके लिखिए। ठीक है, ये एज ए एक्सरसाइज है, मतलब आपने जहाँ इस जुमले जो तो दिए हुए हैं ना इकट्ठे करके, आपने इनको अल्फाज जो इकट्ठे करके दिए इनको अलग करके लिखना, दो अल्फाज को मिलाकर नहीं लिखना। अब देखिए उर्दू में छोटी ये और बड़ी ये का भी गलत इस्तेमाल आम है। मसलन अब जी जो गलत जो होते हैं हम इस्तेमाल, लिए इस तरह लिखा हुआ है, लिए दिए गए, लीजिए चाहिए कीजिए। अब वो कह रहे हैं जी दुरुस्त इस तरह है, लिए आपने हमजा नहीं डालना, ये डालना है। लिए में भी हमजा नहीं डालना, दिए किए, लीजिए चाहिए कीजिए, ये देख रहे हैं आप लोग बुक्स पे, दुरुस्त तरीका ये है। अब इसकी एक्सरसाइज है, ये भी आपने बी कॉपी में करनी है। दिए गए जुमलों से गलतियों की तस्दीक कीजिए। शरबत पी लीजिए, इसमें लीजिए को अंडरलाइन कीजिए, लीजिए को अंडरलाइन करें। इसको आपने दुरुस्त करके लिखना है। वे देखिए,
दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। इसमें लिखिए को अंडरलाइन करिए, लिखिए को अंडरलाइन करें। जी में देखिए सबक को बुलंद आवाज से पढ़िए। इसमें पढ़े जो है इसको अंडरलाइन कीजिए। हमने इनको क्या करके लिखना है, मतलब कि इनको ऐसी कॉपी भी आपने उतार। रोहान आपने सवाल समझा नहीं है बेटे, आपने सवाल अंडरस्टैंड नहीं किया। दिए गए जुमलों में से गलतियों की तस्हीह कीजिए। तो टीचर जवाब के साथ कसी से रोहान, कसी से पहले देखिए जो उन्होंने मिसाल दी हुई है, दिए को किस तरह उन्होंने नीचे दुरुस्त करके लिखा है, दिए को उन्होंने किस तरह दुरुस्त करके लिखा है, देख रहे हैं आप? जी हाँ जी। तो अब जो आपके पास आगे जुमले हैं इन सब में ये अल्फाज आपको गलत तरीके वाले दिए हुए हैं, इनको आपने अब दुरुस्त करके लिखना। कैन यू अंडरस्टैंड? यस यस। ठीक है, अगला पेज देखिए, पेज नंबर 120। ये कलम तुम्हें किसके लिए चाहिए, इसमें लिए जो है इसको अंडरलाइन कीजिए, ये गलत है। ठीक है, ये वाला देखिए, इस पहेली का जवाब सोचिए, इसमें सोचिए गलत है, इसको ठीक करके लिखना आपने, सोचिए अंडरलाइन कीजिए। अब आपने ये जो दो एक्सरसाइज की हैं एक्सक्यूज मी ये टीचर, ये आपने दाल वाला रिपीट कर दें। दाल वाला में बेटा लिए और चाहिए, चाहिए तो इसमें दुरुस्त है, इसमें लिए गलत है। ठीक है, दाल वाले में लिए है, हे वाले में सोचिए। मैं अगेन आपको कह रही हूँ ये दोनों एक्सरसाइज आपने अपनी बी कॉपीज में करनी है। ठीक है, आपने ये गलत वाला लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है कॉपी में, फिर नीचे दुरुस्त करके लिखना है। हैव यू डन ऑल? सबने कर ली है? बेटा मैंने आप सबको म्यूट किया हुआ है, मुझे बताइए। यस टीचर। से यस और नो। ओके, अब बेटा आगे देखिए कवायद, ये आप सब अब ध्यान से समझिए, इसकी आगे एक्सरसाइज है, फिर ये हमने मिलकर करनी है। ठीक है, ज़रबुल इम्साल, जब कोई वाक़या बार बार तजर्बे और मुशाहिदे में आए तो इन तजर्बात और मुशाहिदात का निचोड़ पेश करने के लिए जो बात कही जाती है उसे ज़रबुल मिसल या कहावत कहते हैं। बाज़ ज़रबुल इम्साल के पस मंज़र में कोई कहानी भी होती है। आप ये कह रहे हैं जी जब कोई वाक़या बार बार, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, जब कोई वाक़या बार बार तजर्बे और मुशाहिदे में आता है तो उन तजर्बात और मुशाहिदात को, ठीक है, उनको निचोड़ कर जब आप पेश करते हैं तो उसके निचोड़ या मुशाहिदे के बाद जो बात आपसे कही जाती है उसको ज़रबुल मिसल या कहावत कहा जाता है। बाज़ ज़रबुल इम्साल के पस मंज़र में यानी उनके पीछे भी कोई ना कोई कहानी होती है। आम तौर पर बुजुर्गों के तजर्बात के निचोड़ के तौर पर कही जाने वाली बातें ज़रबुल इम्साल बन जाती हैं। जैसे इस कहानी में जिक्र है, बड़े बूढ़े ठीक ही कहते हैं कि जुबान शीरी मुल्क गिरी। आम तौर पर जहाँ कोई बात बहुत से अल्फाज में कहनी हो वहाँ मुनासिब ज़रबुल मिसल के इस्तेमाल से उसका खुलासा भी किया जा सकता है। इस बात को तो आप सब समझते हैं ना? से यस और नो? बेटे अनम्यूट योरसेल्फ। टीचर समझ आ गई आप सबको? अब जी जैसे मसलन, जी मसलन जिस शख्स के दिल में चोर होता है वो ही बढ़ बढ़ कर अपनी सफाई पेश करता है। अब ये कितना लंबा जुमला है, तो जिस शख्स के दिल में चोर होता है वो ही बढ़ बढ़ कर अपनी सफाई पेश करता है, काफी लंबा जुमला है। इस जुमले के बजाय ये ज़रबुल मिसल इस्तेमाल की जाती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, आइए कुछ मशहूर ज़रबुल इम्साल और उनके मानी देखते हैं। आँख ओझल पहाड़ ओझल,
जो चीज नजर के सामने ना हो गोया बहुत दूर होती है। ऊंची दुकान, फीका पकवान, शोहरत बहुत ज्यादा और असलियत कुछ ना हो। सबको बेटे समझ आ गई है? यस टीचर, मुझे आ गया है। इसके बाद अगला पेज है पेज नंबर 121। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। छोटों का अपने बड़ों से बढ़कर फजूल हरकतें करना। ठीक है। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जो आदमी जिस काबिल होता है उससे वैसा ही सलूक किया जाता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, सोहबत का बड़ा असर होता है। बेटे यहाँ तक आप सबको समझ आ गई है? यस यस टीचर। यस टीचर। ठीक है बेटे, अब ये आगे एक्सरसाइज है, ये हम मिलकर सब करते हैं। आप सब अनम्यूट कर लीजिए, अपने माइक अनम्यूट कीजिए। बेटे 1 बाय 1 ठीक है बोलिएगा। आड़े हाथों लेना अब बेटे पीछे प्लीज इतना शोर ना हो। मदरजा से ऐसे मुहावरात और ज़रबुल इंसाल के लहदा फरिश्त में मुरतब कीजिए। आपने इस तरह करना है, पेंसिल लीजिए और इसके आगे आपने लिख देना है कि ये मुहावरा है या ज़रबुल मिसल है। ठीक है। आड़े हाथों लेना, ये मुहावरा है या ज़रबुल मिसल है? ज़रबुल मुहावरा। ठीक है। आड़े हाथों लेना मुहावरा। इसके बाद है लकीर का फकीर। मुहावरा। मुहावरा। घर की मुर्गी दाल बराबर। अब इसके ये जो आपको दिया हुआ है इसके पीछे कोई ना कोई कहावत या कोई ना कोई पस मंजर होगा। ठीक है, जो हमें पढ़कर ही समझ आ रहा है। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसको ज़रबुल ये है इंसाल। जी जरबुल मिसल। ठीक है इसके आगे हमने ज़रबुल मिसल लिख देना है। जी। मुझे जरा पहला और दूसरा बोल रिपीट कर दो। आड़े हाथों लेना मुहावरा, लकीर का फकीर मुहावरा, घर की मुर्गी दाल बराबर जरबुल मिसल। घर की मुर्गी दाल बराबर जरबुल मिसल। खातिर में ना लाना मुहावरा। ज़रबुल मिसल। मुहावरा। मुहावरा। खातिर में ना लाना मुहावरा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ज़रबुल मिसल। ज़रबुल मिसल। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ज़रबुल मिसल। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुहावरा। 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 अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे मुहावरा। नेक्स्ट कॉलम देखिए, सांच को आंच नहीं। ज़रबुल मिसल। ज़रबुल मिसल। सांच को आंच नहीं, ज़रबुल मिसल। गम खाना मुहावरा। 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 ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ज़रबुल मिसल। ज़रबुल मिसल। जबर मिशन।
घर का भेदी लंका ढाए। मुहावरा। जरबुल मिसल मुहावरा। बेटे, जरबुल मिसल। इसके पीछे पस मंजर है, घर का भेदी लंका ढाए, यानी घर का ही जो होता है ना कोई ऐसा फर्क जो काम खराब कर देता है। घर का भेदी लंका ढाए, जरबुल मिसल। क्या कर रही है? चक्के छूट जाना। मुहावरा। मुहावरा। इसका वैसे मतलब क्या, वैसे इसका मतलब क्या है, चक्के छूट जाना? चक्के छूट जाना बेटे कहते हैं ना जैसे किसी के एकदम जी बेटे, छक्के छूट जाना जो आप कहते हैं ना जैसे किसी का एकदम कोई ऐसी आप बात सुन लेते हैं तो फौरन हैरान और परेशान कहते हैं मेरे तो छक्के ही छूट गए, छक्के ही छूट गए मेरे तो उसकी बात सुन के। जैसे आप क्रिकेट में एकदम सिक्सर देखते हैं ना तो हैरान परेशान हो जाते हैं ना, ओ वाह सिक्सर, छक्का लग गया। सो इसी तरह ये भी मुहावरा है। बाल बाल बचना। मुहावरा। मुहावरा। मैं अब इन सबको रिपीट कर रही हूँ, आप सब चेक कर लीजिए कि कोई इसमें से गलत ना हो। आड़े हाथों लेना, मुहावरा। लकीर का फकीर, मुहावरा। घर की मुर्गी दाल बराबर, जरबुल मिसल। खातिर में न लाना, मुहावरा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, जरबुल मिसल। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मुहावरा। सांझ को आंच नहीं, जरबुल मिसल। गम खाना, मुहावरा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जरबुल मिसल। घर का भेदी लंका ढाए, जरबुल मिसल। छक्के छूट जाना, मुहावरा। बाल बाल बचना, मुहावरा। अब जी इसकी नीचे वाली एक्सरसाइज देखिए। वे जरबुल इमसाल को उनके दुरुस्त मायनी से मिलाइए। जी ये भी आप सब मिलकर करेंगे, वन बाय वन सबने बोलना है, इकट्ठे नहीं बोलना। आया रमजान भागा शैतान। नेक के सामने बुरा नहीं ठहर सकता। शाबाश जी, इसको मैच कीजिए। आया रमजान भागा शैतान, नेक के सामने बुरा नहीं ठहर सकता। नंबर 2, बेकार से बेगार भली। बेकार से बेगार बेकार भली, बेगार भली। बेकार रहने से मुल्क का काम ही अच्छा होता शाबाश, बेकार रहने से मुल्क का काम ही अच्छा होता है। नंबर 3, अंधों में काना राजा। है। नालायकों में कुछ जानने वाला बहुत कुछ होता है। नालायकों में कुछ जानने वाला बहुत कुछ होता है। फातिमा आप बेटे आपने नहीं बोलना, सारे आपने केरी ने थोड़ी करने हैं, बाकी बच्चे भी बोले। ओके। नालायकों में कुछ जानने वाला बहुत कुछ होता है। नंबर 4, थाली का बैगन। बैगन जी बॉयज, बॉयज की तरफ से ये करेंगे, थाली का बैगन। पीछे क्या? थाली थाली का का बे हाँ जी, थाली का पीछे बैगन। गैर मुस्तकिल मिजाज आदमी। ठीक है नाइटल। शाबाश, यस बता दिया, अब आप अगला बताएंगे। गैर मुस्तकिल मिजाज आदमी। आगे है जिसका खाया उसका गाया। नाइटल। हाँ जी। टीचर वन रिपीट कर दे।
क्या इंसान रिपीट करूं? क्या रिपीट मुसीब करूं? मुसीबत में थोड़ी आमदा भी गानियत होती है। नो। इंसान इसको तारीफ करता है जिससे फवायद हो। क्या हो गया आपकी, इतनी वीक हो गई है। उसको तारीफ करता है, इंसान इसकी तारीफ करता है जिससे फायदा हो। फवायद, फवायद कहाँ लिखा हुआ है? ओ, जिसका खाया उसका गाया, इंसान उसकी तारीफ करता है जिससे फायदा हो। टूटे को तिनके का सहारा, बहुत टीचर का आसान है। नाम। तो रेहान आप टीचर का बताएं। रेहान कैमरा ऑन कीजिए, बाकी सब खामोश हो जाएं। रेहान कैमरा ऑन कीजिए और बताइए। डूबते को तिनके का सहारा, बहुत आसान है, जल्दी से तलाश कीजिए। मुसीबत में थोड़ी आमद भी गनीमत होती है। ये आमद लिखा हुआ है बेटा, फिर दोबारा पढ़िए। मुसीबत में थोड़ी, आमदाद, शाबाश, फिर पूरा पढ़े इसको। मुसीबत में थोड़ी मुसीबत में थोड़ी आमदाद भी गनीमत होती है। इमदाद होता है, अमदाद नहीं। ठीक है, गुड। ओके जी, नेक्स्ट। 100 सुनार की एक लोहार की। टीचर जबरदस्त का बोल बाला होता है। शाबाश, जबरदस्त का बोल बाला होता है। ये आगे है जी, खसियानी बिल्ली खंबानो चे। सारा काम हो गया, थोड़ा सा बाकी है। नो। शर्मिंदा आदमी खसियानी, दूसरों पर गुस्सा कर। शाबाश। खसियानी बिल्ली खंबानो चे, शर्मिंदा आदमी दूसरों पर गुस्सा करता है। जरूरत इजाद की माँ है। सारा काम हो गया, थोड़ा सा बाकी है। सारा काम हो गया, थोड़ा सा नहीं, बाकी है। रूहान रॉन्ग। जरूरत के वक्त इंसान को कोई ना कोई तदबीर निकाल लेता है। हाँ जी, जरूरत इजाद की माँ है। जरूरत के वक्त इंसान कोई ना कोई तदबीर निकाल लेता है। हाथी निकल गया, दुम रह गई। सारा काम हो गया, थोड़ा सा बाकी। शाबाश, सारा काम हो गया, थोड़ा सा बाकी है। अब जी मैं इसको स्पीडली बेटे बोल रही हूँ, आप लोग चेक कर लीजिए किसी ने कोई रॉन्ग मैचिंग ना कर दी हो। एक्सक्यूज मी टीचर। जी। टीचर मैंने मेरे ना मैं स्केल तो पढ़ा में मैंने ना अभी नंबर मार्क कर लिए, तो फिर मैं बाद में जाके ना उसको स्केल से लाइन लगा लूंगा। जी, आप चेक कर लीजिए कहीं कोई गलत ना हो गया हो। ठीक है। आया रमजान भागा शैतान, नेक के सामने बुरा नहीं ठहर सकता। बेकार से बेगार भली, बेकार रहने से मुफ्त का काम ही अच्छा होता है। अंधों में काना राजा, नालायकों में कुछ जानने वाला बहुत कुछ होता है। शादी का बेगन, गैर मुस्तकिल मिजाज आदमी, जिसका टीचर खाया सेकंड वाले उसका का गाया। क्या है? इंसान, बेकार से बेगार भली का इसका पूछ रही हैं आप? बेकार रहने से मुफ्त का काम ही अच्छा होता है। अंधों में कान्हा राजा, नालायकों में कुछ जानने वाला बहुत कुछ होता है। थाली का बेगन, गैर मुस्तकिल मिजाज आदमी, जिसका खाया उसका गाया। इंसान उसकी तारीफ करता है जिससे फायदा हो। टूटते को तिनके का सहारा, मुसीबत में थोड़ी इमदाद भी गनीमत होती है। 100 सुनार की एक लोहार की, जबरदस्त का बोलबाला होता है। सियानी बिल्ली खंबा नोचे, शर्मिंदा आदमी दूसरों पर गुस्सा करता है। जरूरत इजाद की माँ है। जरूरत के वक्त इंसान कोई ना कोई तदबीर निकाल लेता है। हाथी निकल गया, दुम रह गई, सारा काम हो गया, थोड़ा सा बाकी है। डन ऑल ऑफ यू? यस यस नेक्स्ट पेज कीजिए। आगे है जी, अपने साथियों से मशवरा करके 5 ज़रबुल इंसार और उनके मायने लिखिए। आपके लेसन में भी, पीछे भी किसी न किसी लेसन में ज़रबुल इमसाल भी है और उनके मायने भी हैं। आप कहीं से भी कोई से भी 5 ढूंढ के लिख सकते हैं। ये बी कॉपी में आपने करना है। ठीक है। एक्सक्यूज मी अब टीचर, जो आपने मैं पीछे लिखवाए वहां पे भी ज़रबुल मिसल उनके मायने लिखे, वहां से ले ले 5।
हाँ जी, ले सकते हैं। अब जी आगे देखिए, खत कशीदा अल्फाज के लिए आखिर में दी गई ज़रबुल इमसाल से मौजूद ज़रबुल इमसाल मुंतखब करके लिखिए। अब ये आपके पास 6 जुमले दिए हुए हैं ना, अलिफ बे जीम दाल वाव है, ठीक है, और इनमें आप देख सकते हैं अंडरलाइन किए हुए हैं, ठीक है। खत कशीदा आपको ये ज़रबुल इमसाल की हुई है। अब आपने इसमें दूसरी ज़रबुल इमसाल फिट करनी है जो नीचे आपको इस ब्लॉक में दी हुई है, आप देख सकते हैं। नयान आप देख रहे हैं? अलिफ देखिए, टेलीविजन पर धमाके की खबर क्या आई, हर शख्स अलग अलग अपनी राय का इजहार करने लगा। जितने मुंह उतनी बातें। आज मेरा कल हाँ दूसरा, आज मेरे नो नो नो, जितने मुंह उतनी बातें। हाँ जी, इसमें आएगा टेलीविजन पर धमाके की खबर क्या आई, जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है। वे देखिए, बूढ़े बाप ने अपने बेटों से कहा, बेटा मेरा क्या भरोसा है, यूं भी जिंदगी नापायदार है। आज मरे कल दूसरा दिन, आज मरे कल दूसरा दिन। हाँ जी, आज मरे कल दूसरा दिन। ये इस तरह होगा, बूढ़े बाप ने अपने बेटों से कहा, बेटा मेरा क्या भरोसा है, आज मरे कल दूसरा दिन। उल्टे चोर को तवाल को डांटे। एक मिनट, मुझे जुमला तो बोलने दीजिए। जीम है, आमिर इम्तिहान में नाकाम हुआ तो इसका जिम्मेदार असातिज़ा को ठहराने लगा। अम्मी ने कहा, कसूर अपना है और तुम दूसरों पर नाराज हो रहे हो। पांचों उंगलियां घर की सर खड़ी हैं। रूहान इतना रॉन्ग। इसमें आएगा जीम वाले में उल्टा, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। ध्यान से काम करे बेटे। पेज 122 पे खत कशीदा अल्फाज वाला क्वेश्चन है, मिला है आपको मोमिन? इसमें जो आपको 1 है नीचे ब्लॉक में, इसके देखिए जितने मुंह उतनी बातें, ये आएगा 1 में। इसके नीचे लाइन लगी हुई है ना, आपने बाद में जब दुरुस्त करके लिखना है, उस खत कशीदा वाले अल्फाज की जगह आपने ये ज़रबुल मिसल सेट करनी है, ठीक है। जितने मुंह उतनी बातें, नंबर 1। नंबर 2 में आएगा आज मरे कल दूसरा दिन। नंबर 3 में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नंबर 4 देखें, खालिद ने अपने अफसर से छुट्टी लेने के लिए 100 बहाने किए मगर छुट्टी ना मिली क्योंकि झूठ आखिरकार जाहिर हो जाता है। झूठ के पाँव नहीं होते। टूट के पाँव नहीं इसमें होते। आएगा झूठ के पाँव नहीं होते। अभी हम इस तरह करेंगे, खालिद ने अपने अफसर से छुट्टी लेने के लिए 100 बहाने किए मगर छुट्टी ना मिली क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। आगे देखिए नंबर 5, जालिम शख्स के जुल्म सहने के बाद मजलूम बेटे ने अपने बाप से पूछा, आखिर अल्लाह ताला इसको सजा क्यों नहीं देता? तो बाप ने तसल्ली भरी आवाज में कहा, अल्लाह ताला इसे अचानक सजा देगा। खुदा की लाठी बेआवाज होती है। भर में सर खड़ी में। खुदा की लाठी बेआवाज होती है। अभी हम इस तरह लिखेंगे दुरुस्त करके, जालिम शख्स के जुल्म सहने के बाद मजलूम बेटे ने अपने बाप से पूछा, आखिर अल्लाह ताला इसको सजा क्यों नहीं देता? तो बाप ने तसल्ली भरी आवाज में कहा, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जी, यहाँ पे खुदा की लिखा है। बेटे खुदा और अल्लाह एक ही होते हैं ना, ठीक है। आगे देखिए नंबर 6, अलीम साहब लंदन से लौटे तो उनके ऐशो इशरत देखकर लोगों ने कहा, वाह इनके तो बारे नयारे हो गए। पांचों उंगलियां घी में सर खड़ी हैं। है। हाँ जी, ये हम इस तरह लिखेंगे, अलीम साहब लंदन से लौटे तो उनके ऐशो इशरत देखकर लोगों ने कहा, वाह इनकी तो पांचों उंगलियां घी में सर कड़ाही में, ठीक है। अब भी बेटे सब देख लीजिए, नंबर 1 में आएगा जितने मुंह उतनी बातें। नंबर 2 में आज मरे कल दूसरा दिन। नंबर 3 उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नंबर 4 झूठ के पाँव नहीं होते। नंबर 5 खुदा की लाठी बेआवाज होती है। नंबर 6 पांचों उंगलियां घी में सर कड़ाही में। किसी ने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए, टाइम इज शॉर्ट बेटे जी।
मैंने ना कल मार्क नहीं किया था 6 वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का। बेटे क्वेश्चन आंसर तो मैंने मार्क ही नहीं करवाए। टीचर बाकी सारे कर लिए थे, बस 6 वाला रह गया मेरा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, ठीक है, डोंट वरी। टीचर ने तो अभी तक वैसे ही नहीं कुछ बताया। नो टीचर, खाली 6 वाला रह गया मेरा। ओके नूरुल इमान, मैं आपको कल करवाऊंगी नेक्स्ट लेसन में। बेटे मुझे आप क्वेश्चन कर लेने दीजिए बच्चों से, टाइम शॉर्ट है जी। किसी को कोई बेटे कंफ्यूजन है? होमवर्क देख लीजिए, बोले बेटा। टीचर कहानी को ड्रामे के अंदाज में कमरा दिमाग में पेश कीजिए। टीचर हमने करना है कि नहीं? नहीं ये नहीं करना। ओके। होमवर्क देख लीजिए आपने इसके बेटा कॉपीज में। होमवर्क है आपका। आपने इस लेसन के अल्फाज मायनी और इमला की गलतियां जो हैं वो लिखनी है कॉपी में। अल्फाज मायनी आपने ए कॉपी में करनी है, इमला की गलतियां जो है वो आपने बी कॉपी में करनी है। उसके अलावा आप ये वाला क्वेश्चन भी कॉपी में कर सकते हैं, चाहे तो बुक में भी रहने दीजिए, इट्स अप टू यू। ये जो बाकी एक्सरसाइज हमने मुहावरा, ज़रबुल इमसाल और लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया है बेटे, इट्स अप टू यू। अगर आप लोग कॉपी में करना चाहते हैं कर लें, बुक में रखना चाहते हैं तो चाहे बुक में रहने दें, जिस तरह आपको कन्वीनियंट है। क्योंकि मेरी अब कोशिश है आप सब अपना पिछला काम जो है उसको कंप्लीट कीजिए बेटे, अब स्कूल ओपन होने लगे। एनी क्वेश्चन? रेज हैंड इफ एनी क्वेश्चन। जी नूरुल ईमान, नूरुल ईमान। यस टीचर। टीचर वो आज का होमवर्क क्या है? बेटे मैं होमवर्क ही तो आपको बता रही हूँ। आपने एक कॉपी में अल्फाज मायनी लिखने हैं, बी कॉपी में आपने इमला की गलतियां जो आपको मैंने 2 सवाल करवाए हैं वो, और अगर तो आपका पीछे से तमाम काम कंप्लीट है तो ये ज़रबुल इमसाल वाली जो तमाम एक्सरसाइज बुक में की है ये आप बी कॉपी में कीजिए। अगर तो आपका पीछे से बहुत काम इनकम्प्लीट है तो फिर इसको रहने दीजिए बुक में ही, ठीक है? टीचर मैंने आपको बताया था कि मेरी कॉपी का इशू था, कॉपी ठीक है, मुझे फिर इसको बुक में ही रहने दीजिए, आप अल्फाज मायनी कीजिए और इमला की गलतियां बी कॉपी में, ठीक है? ओके। दिस इज योर होमवर्क। अब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके ओके टीचर, मैंने ना लेट ज्वाइन किया था तो मुझे वो वाला पेज दिखा दे, 119 वाला। मैं जल्दी से लिख लेती हूँ। मैं आपको जल्दी से बोल देती हूँ, आप उसको अंडरलाइन करती जाइए। 119 में अलिफ वाले में है इस कदर और जिस कदर, इसको अंडरलाइन कीजिए।